अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वही बास्केट है जिसमें फ्रूट्स आया था गिफ्ट में। और इसमें कागज़ की जो है ना कटिंग भरी हुई थी। तो मेरे ख़्याल में ये लकड़ी की तो है नहीं, ये मेरे ख़्याल में कुछ प्लास्टिक वग़ैरह से बनी हुई है। बहुत बारीकी से, बहुत यानी पतली प्लास्टिक लगी थी हुई थी। और जो इसकी जो कटिंग थी वो मैंने सब सामान जो है ना इसका फेंक दिया था। अब मैं सोच रही हूँ इसे किचन में रखूँ या फिर रखूँ टेबल पर। तो किचन में अगर मैंने इसे रखा तो इतना ढेर सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। बस एक बार किचन में कोई सामान रख दें, बास्केट वगैरह, फिर तो वो भर जाता है। इतना ढेर सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, खुद ही हम रखने वाले होते हैं और खुद ही खाली करने वाले होते हैं। तो फिर रोज़मर्रा में इतना सामान भर जाता है। और डेकोरेट पीस अगर कोई होता है तो वो तो किचन में उसका समझो सत्यानाश ही हो जाता है। तो खैर, जब मैं इसे रखूँगी टेबल पर। और उसके बाद मैंने देखा था एक मास्क। तो और गर्मी तो थी ही, और गर्मी के साथ साथ अब बरसात शुरू हो गई है। तो यकीन मानिए चेहरे पे इतनी चिपचिपाहट रहती है, कितना भी हम शावर ले लें या फेस वॉश कर लें, कोई चिपचिपाहट यानी कि ऑयल बार बार आ जाता है। तो खैर, मैंने इसे देखा, इसकी बहुत मैंने जो है ना अच्छा मैंने इसकी तारीफ़ भी सुनी। तो मैंने सोचा चले इसे मैं ना ट्राई करके देखती हूँ। तो ये ऑयल को जो है ना ख़त्म कर देता है। जब मैंने लगाया तो काफ़ी अच्छी मुझे फीलिंग आई। और ये देखें, बस मैंने 2 चम्मच लूँगी मैं दही और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर वही है जो हम अक्सर खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो खैर जी, ये मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली थी। और दही अगर गाढ़ा हो तो मज़े की बात है। और उसके बाद ये देखें, मैंने फेस पर 10 से 15 मिनट तक इसे यूज़ किया। और फिर मैंने हल्के से मसाज करने के बाद इसे वॉश कर लिया था। और ये देखें, फिर मैंने जैसे ही वॉश किया तो फिर मैंने स्प्रे किया था किस चीज़ से, मैंने किया था स्प्रे गुलाब जल से। तो दिन भर में अगर हम खाली गुलाब जल से भी स्प्रे फेस को करते रहें, बार बार अपने फेस पे स्प्रे करते रहें, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी फीलिंग भी आ जाती है और शाइनी शाइनी फेस हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, बहुत ही मज़े का बॉयल हुआ हुआ ये मार्केट से ये मसाले वाले ये मतलब ये भुना हुआ नहीं था, जिसे भट्टी पे भूनते हैं ना, फ्राई करते हैं, तो वो नहीं था, ये तब बॉईल हुआ हुआ। तो बहुत ही मज़े के ये जो है ना भुट्टे मिलते हैं। और अक्सर जो है ना भाई लाते रहते हैं, तो वही खाते रहते हैं, उसे बहुत शौक है। तो वो सबके लिए लाता है वहाँ से, जब अपने मतलब साइड से आता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाता है बच्चों के खाने के लिए, जो बहुत ही मज़ेदार भी लगती हैं और बचपन याद आ जाता है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अम्मी ने बनाई थी कढ़ी। तो कढ़ी बना ली थी। जिस दिन अम्मी को कढ़ी बनानी होती है तो उस दिन अम्मी जो है ना 11-12 बजे से ही लग जाती हैं। तो अम्मी सुबह से डिसाइड कर लेती है आज कढ़ी बनानी है। जब तक हम उठते हैं, हम नाश्ता जो है ना अम्मी जब तैयार करके देती हैं, तो समझिए आधी कढ़ी बन चुकी होती है। तो ये कढ़ी बन रही थी। और ये देखें, उसमें पकौड़े भी मैंने डाल दिए थे। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से पकौड़े डालते हैं। हम पकौड़े में कोई प्याज और ये कोई हरी मिर्च वगैरह नहीं डालते, हम बस डालते हैं नमक और मिर्चें वगैरह बस। और उसे फेंटने के बाद हम उसे तल लेते हैं पकौड़ों को। तो बस अभी इसमें भगार जाएगा। और भगार ये देखें, उसमें प्याज है, ज़ीरा है, लाल मिर्चें डाल देंगे साबित, और फिर उसमें डाल देंगे जब हम थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि कलर की वजह से कलर अच्छा आ जाता है इससे और खूबसूरत लगती है कढ़ी। तो फिर बस अब इसमें डाल दिया था ये इसमें 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 तड़का जाएगा। और कढ़ी में जो है ना तड़का काफ़ी अच्छी मिकदार में डालने से कढ़ी की जो है ना खूबसूरती बढ़ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये चावल बॉईल कर लिए थे। तो कढ़ी के साथ चावल बॉईल करना तो ऐसा है जैसे कि दोनों का एक मैचिंग है। और कढ़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं, उससे खाए जाते हैं, खाना अच्छा खाया जाता है, शौक़ से खाते हैं कढ़ी के साथ चावल जो है ना खाने में। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना हमारे हमसाये से कई बार जो है ना खाना आ गया था, तो उनके लिए कढ़ी बनाई थी। क्योंकि गोश्त की चीज़ें सभी के यहाँ बन रही है कि कबाब वगैरह कुछ ना कुछ। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसमें जो है ना गोश्त कितनी ज़्यादा मिकदार ना हो। तो फिर बस कढ़ी बना ली थी। अब कढ़ी जाएगी इसमें। और फिर बस हम खाना खाएंगे। थोड़ी देर के बाद जो है ना ये चिपली कबाब के कुछ मसाले इसमें मिक्स कर दिए थे, कुटी हुई मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, और ये कुटी हुई मिर्चें हैं, प्याज जो है ना
उसका पानी निकाल लिया था, क्योंकि प्याज में से ज़्यादा पानी निकलता है तो कबाबों में चारों तरफ पानी 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 और गैस की चारों तरफ जो है ना ख़राब हो जाता है। तो ये निकाल लेना चाहिए। अगर चाहें तो इसे फेंक दें, सर में लगा लें, या फिर खाने में भी डाल सकते हैं। उसका फ्लेवर तो अच्छा ही आ जाता है, लेकिन खाने में तो कोई डालता नहीं है, बस फेंक ही देते हैं इसको पानी को। अच्छा जी, ये लास्ट में डाला था गरम मसाला। तो सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। और ये है चाट मसाला। तो चाट मसाला अपनी मर्ज़ी से हम डाल लेते हैं, क्योंकि अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर की जगह, मक्के का आटा की जगह कॉर्नफ्लावर डाल दिया था, वही बात है। और इससे और जो है ना उसकी बाइंडिंग हो गई थी। ठीक है। और फिर बस सब चीज़ें मिक्स कर दी थी। अच्छा, इसके हाँ, कुटी हुई मिर्चें इसलिए डाल रही हूँ, डाली थी लाल मिर्चें, ये कुटी हुई मिर्चें हैं, टमाटर है, बस इसमें यही जाएगा। और फिर बस चाहे तो एक नींबू शामिल कर सकता है, किसी को खट्टा चाहिए होगा तो, लेकिन हमने नींबू नहीं शामिल किया था। और फिर बस अब इसे हम मिक्स करके जो है ना फ्रिज में रख देंगे। और भाई को बहुत पसंद है ये कबाब, किसी भी तरह का हो, शामी कबाब हो, कच्चे चिकन कबाब हो, टोफू कबाब हो, तो उसे बस जब भी वो आता है गरम गरम कर लेते हैं। ठीक है जी। और ये देखो, जैसे ही हम सुबह पहुँचे तो सुबह में 11-12 बजे के टाइम इतनी अच्छी बारिश हो रही थी। मैंने देखा, मैं कहीं से सीधे गेट की तरफ गई और मैंने देखा वो माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो बस मैंने फ़ौरन इसने रिकॉर्ड कर लिया था हल्का सा ये बारिश का नज़ारा। और फिर बस अम्मी ने हमारा नाश्ता तैयार कर दिया था। तो नाश्ते के साथ साथ ये हलवा भी बनाया था। और मैंने आकर देखा तो ये घी में अम्मी ने सूजी भून ली थी, और फिर ये चीनी डाल दी है। और चीनी डालने के बाद इसमें पानी मिक्स कर देंगे। तो अच्छा, जब से पहले जब है ना बचपन में कभी मैं देखती थी, तो अम्मी बनाती थी तो वाइट वाला हलवा बनाती थी। फिर जी क्या हुआ, फिर अम्मी की एक फ्रेंड है, वो अक्सर हलवा पूरी जो है ना इसी तरह से बनाती थी, कलर वाला। और हम जब खाते थे तो बहुत मज़े का लगता था। तो हमने कहा अम्मी से, अम्मी आप भी इसी तरह बनाया करें जैसे जो है ना वो खाला बनाती हैं। तो बस अम्मी उसी दिन से इसी तरह से ये वाला हलवा बनाने लगी। जब से है ना ये ही डालने लगी कलर। और उस दिन के बाद वाइट वाला हलवा अच्छा लगता ही नहीं। और जो मैं अपनी नानी के यहाँ रहती थी, जो सुबह में हलवा पूरी आती थी, तो वहाँ पर भी ऐसे ही हलवा रहता था। तो बस मुझे इसी तरह का हलवा अच्छा लगता है। और कलर हम ज़रूर हमसे डलवाते हैं हलवे में, अच्छा खूबसूरती आ जाती है। और ये हलवा बहुत ही मज़ेदार चाय के साथ हो गया था तैयार। तो बस मैं इसे जो है ना ऐसे ही जो है ना मीठा मीठा स्वाद मुझे, तब मैंने मीठा मीठा रखा था। और फिर बस इसमें ऊपर से और देसी घी डाला, जब मुझे अच्छा लग रहा था मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था। और उसके बाद गार्निश कर दिया था ड्राई फ्रूट से। और बस फिर सबको मैंने ये हलवा सर्व किया। और फिर हमने ये हलवा खाया चाय के साथ। तो बस मैं तो 1-2 चम्मच लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा नाश्ता में चाय के साथ जो है ना खाती नहीं हूँ, कुछ भी लेती नहीं हूँ। तो फिर बस ये हलवे के साथ साथ अम्मी ने कीमा भी जो है ना चढ़ा दिया था, चूल्हे पर रख दिया था कचौरियों का। और फिर बरसात तो हो ही रही थी, बारिश माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हुई बारिश, दिल खुश हो गया था बारिश देख करके। और फिर उसी के साथ साथ कचौरी भी, अगर जो बरसात में बने तो मज़ा आ जाता है। तो ये कचौरी बना ली थी, और बूंदी वाला रायता था, और ये खाने में मज़ा आ गया था। तो बस जल्दी से कचौरी बन गई थी, तो जल्दी खाना भी खाया था। और ये देखें बहुत ही गर्म हो रही थी, तो हाथ में भी नहीं आ रही थी। तो बस मज़ा आ गया था आज खाने में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मुझे यहीं दें इजाज़त, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।